जगत जननी माँ दुर्गा के प्रिय भक्तों, आज हम दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय का श्रवण करेंगे। इसमें ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का जो स्वामी था वो महिषासुर था और देवताओं के राजा इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले कि हे भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे बेचारे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरण करते हैं। दैत्यों की ये सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है। अब हम आपकी शरण में आए हैं, कृपया उसके वध का कोई उपाय बताएं। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और क्रोध में भरे हुए चक्रपाणि विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला और वो सारा तेज एकाकार हो गया, एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने तब देखा कि वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं भी तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके बाल बने। विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ, वरुण के तेज से जंघाएं और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भौहें संध्या एवं कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई उस देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें अपनी शक्ति दी। वायु ने धनुष और बाण से भरे हुए तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से एक वज्र उत्पन्न करके उन्हें दिया। ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भरा। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सभी अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों से भरी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र, अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की माला दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंहें और भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया। संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस धरती को धारण करते हैं, बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया।
तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा कि हे देवी, आपकी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भी भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार लेकर सहसा उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में भरकर कहा कि ये क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से वह दबी जा रही थी। पृथ्वी माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी एक खींची जा रही थी, तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए हुए थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध छिड़ा। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्वासित होने लगी। चिक्षुर नाम का महान असुर महिषासुर का नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 हाथ रथियों के साथ उदग्र नाम का महादैत्य भी वहां लड़ाई करने लगा। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य भी युद्ध करने लगा, जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे। वह असीलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नाम का दैत्य भी उस युद्धभूमि में देवी से लड़ने लगा। परिवारित नामक एक राक्षस हाथी पर सवार होकर घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिड़ाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ और हाथी घोड़ों की सेना लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों से सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु, पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम और थकावट रंच मात्र भी नहीं थी। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। दैत्य का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वन में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, बिंदीपाल, खड़ग, पटिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा, शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीक्ष्ण तलवार की मार से 2 टुकड़े हो गए। कितनों की कितनों की ही गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए और वो मारे गए। कितने को ही मूसल की मार से आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रण संग्राम में बाण समूह की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ दैत्यों के शरीर मध्य भाग से ही विदर्ण हो गए थे। कितने ही महादैत्य जांग फट जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाँह, एक पैर, एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर धरती पर उठ जाते थे, फिर से खड़े हो जाते थे और धड़ के रूप में ही लड़ाई करते थे। कुछ कदम्ब युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे और कितने ही बिना सिर के धड़, हाथों में खड़ग, शक्ति और
दृष्टि लेकर दौड़ते थे और दूसरे महादैत्य अभी ठहरो ठहरो ऐसा कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसे पट गई कि वहाँ चलना फिरना भी असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी घोड़े और असुरों के शरीरों की इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही देर में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उस प्रकार प्राण चुन लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ युद्ध किया, जिससे आकाश में खड़े हुए देवता बड़े प्रसन्न हुए और फूल बरसाने लगे। महिषासुर सेना का संहार नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।